नमस्कार एवरीवन। मार्च लगभग ख़त्म होने को है और पेड़ों ने ट्रीज़ ने ये जो लीफ हैं वो शेड करना शुरू कर चुके हैं। ये सुबह क्लीन होने के बाद मेरे घर के बाहर का घर के बाहर का सीन है कि सुबह ये सारा क्लीन हो चुका है। उसके बाद इतने लीफ फिर से कलेक्ट हो गए हैं। ये करीब दोपहर के समय का बात है और ये पूरे लीफ मेरे घर के बाहर फिर से कलेक्ट हो गए हैं। तो अभी ट्रीज़ ना बहुत सारे लीफ शेड कर रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और इनको कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए अपने घर के आसपास। अगर कोई ट्रीज़ है आपके घर के आसपास जो सड़क पे और आपके घर के बाहर लीफ गिर रहे हैं, उनको कलेक्ट कर लीजिए। मैं इनको इसी तरह से कलेक्ट करवा के बैग्स में रख लेती हूँ और ऐसे मैंने 2-3 बैग भरवा लिए होते हैं। See, this is the thing comes out when we collect the leaf from outside of the home. So बहुत सारा माइक्रो प्लास्टिक्स हमको मिलता है। इसको भी हम ट्रीट करने का तरीका आपको बताएंगे। ये हम लीफ को कलेक्ट कर लेते हैं सारे, उसके बाद फिर उनको एक कपड़े में सुखा लेते हैं। फिर से कहीं थोड़ा बहुत कोई गीला लीफ हो उसको फिर से प्रॉपर्ली ड्राई करते हैं। और इस प्रोसेस में सबसे सही चीज़ क्या है कि जब हम इसको मतलब बिछा रहे हैं तो इसमें से जो माइक्रो प्लास्टिक्स जो है ना उसको हम छांट के निकाल सकते हैं। अगर हम लीफ को डायरेक्ट ही अपने उसमें डालेंगे प्लांट्स में तो ये माइक्रो प्लास्टिक भी प्लांट्स में चला जाएगा। ये जो वीडियो है ये आपको 3 चीज़ें कवर कर रहा है। एक तो माइक्रो प्लास्टिक के इशू को भी कवर कर रहा है कि मेरे घर के सामने से ही विदिन 2-3 डेज़ के ये कलेक्ट किए हुए लीफ होते हैं, उसमें इतना माइक्रो प्लास्टिक निकल के आ जाता है 3 डेज़ के ड्यूरेशन में। और ऑफ कोर्स लीफ तो अच्छे सारे कलेक्ट हो रहे हैं ड्राई लीफ, बट प्लास्टिक भी आ रहा है विच इज़ अ क्वाइट डिस्टर्बिंग थिंग। और ये छोटा छोटा प्लास्टिक अगर मिक्स हो जाता है लीफ के साथ जाके सॉइल में चला जाता है, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो पहले तो इनको फैलाते समय पूरी उसको लीफ को फैला रही हूँ तो जो भी प्लास्टिक के या बलून्स के और छोटे छोटे पीसेस निकल रहे होते हैं उनको अलग करने का मुझे मौका मिल जाता है। और ये सारा प्लास्टिक मैं रिमूव कर लेती हूँ। कलर्ड पेपर हो या कुछ हो वो एक तरह से काम आ जाएंगे, मगर ये जो प्लास्टिक की चीज़ें छोटी छोटी प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको मैं पूरी तरह से निकाल के छाट के बीन के हटाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और उस बीच में आपकी लीफ को ड्राई करके उसको क्रंच करने की यानी कि तोड़ने की कोशिश करती हूँ। तोड़ने का ये तरीका एक है मेरे पास जिसमें मैं हाथ के सहारे सारी लीफ को क्रंच करती हूँ। देखिए, और वो ये छोटा करने का पर्पज़ ये है कि जब हम किसी छोटे पॉट में इसको डालेंगे तो जो कंपोस्ट है वो जल्दी बनेगा, छोटे पार्टिकल्स होंगे द लीफ के, तो इसलिए मैं इसको क्रंच करती हूँ। और छोटे पार्टिकल में जो लीफ अभी ड्राई नहीं हुए हैं मतलब प्रॉपरली ड्राई नहीं हुए हैं, ऑब्वियसली वो क्रंच नहीं होंगे, उनको हमें टेयर करना होता है। और जो प्रॉपरली ड्राइड लीफ है वो क्रंच हो जाते हैं इजीली। इसका एक तरीका तो ये है कि आपको हाथ से क्रंच कर लेना है, और दूसरा तरीका है जो कि मैं अभी बता रही हूँ। देखिए, मैंने इस तरह से ये लीफ कलेक्ट किए थे। अब मैंने क्या किया है, जो बेडशीट था उसको फोल्ड किया और उसके ऊपर ऐसे पैरों से चढ़कर उसको क्रंच कर लिया है। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि लीफ का जो बड़े बड़े लीफ हैं उसको मैं थोड़ा सा बारीक कर सकूँ, थोड़ा तोड़ सकूँ, इससे वो जल्दी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो। जितना छोटा होगा जितना बारीक होगा उतना जल्दी वो कंपोस्ट होगा। बड़े लीफ की कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। ये दोनों ही लीफ मंचिंग का काम तो करेंगे आपके प्लांट्स में, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है तो ये आपके पेड़ों की जड़ों को कवर करेंगे। चाहे वो बारीक लीफ हो या फिर मोटे लीफ हो, वो पेड़ों की मिट्टी को ड्राई नहीं होने देंगे, ऊपरी सतह को अच्छा से सॉइल को मंचिंग करेंगे, उसको नरिश्ड रखेंगे। तो ये जो है ना, हल्की सी गुड़ाई करने के बाद इन लीव्स को हमें पेड़ों की जो पॉट्स हैं या जो है उसमें डालना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली डाल रहे हैं
तो ये प्योरली मंचिंग का काम करेगा। हल्का सा अगर आप उसको मिट्टी को हाथ से भी चला दें, उसके बाद इन लीव्स को डालें, देन इट वुड बी अ प्रॉपर वे टू कीप द लीव्स इन द पॉट। ये आप देख रहे हैं कि मैंने बड़ी बड़ी लीव्स को जो हैं वो ले जाके डाला है और उसको थोड़ा सा और क्रंच कर दिया है। अभी रिसेंटली मैं बाहर विज़िट करने गई तो मेरे सारे सीजनल प्लांट जो पॉट्स में लगे थे वो देखभाल ना मिलने की वजह से ख़त्म हो गए। तो मुझे वो जो पॉट्स खाली हैं उनको भी मुझे तैयार करना है। इसके लिए भी वही पॉट्स को तैयार करने के लिए सॉइल को तैयार करना होता है। उसके लिए ये लीफ बहुत बढ़िया काम करेंगी। तो अभी मैं जो पॉट्स खाली हैं उनको भी इन लीफ से कवर कर रही हूँ, सो दैट ये जो सॉइल है उसमें मॉइस्चराइज रहे वो सॉइल, और नेचुरली मॉइस्चराइज रहे। और जो लीफ यहाँ वहाँ गिर जाती है उनको भी मैं इस तरह से क्रंच करके डाल देती हूँ। जो पेड़ों से गिर रही है, हाल वहीं पे गिरी तो डाल देती हूँ मैं इस तरह से। अभी मैंने ना जो लीफ थी, जो पाउडर था, वो जो मेरे छोटे पॉट्स हैं उनमें मैंने डाला, और ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक जो हो चुका है। ये जो चीज़ है ना, ये अगर पेड़ों में डाली जाती है तो इट वुड बी ऑसम। बड़ी लीफ नो डाउट उसको कवर करेंगी, छोटी लीफ भी कवर करेंगी, बट ये जो है ना ये जल्दी मिट्टी में मिक्स हो जाएगी ये लीफ, और कंपोस्टिंग उनकी जल्दी होगी। इसलिए थोड़ा सा ये देखिए ना, बारीक लीफ अगर मैंने डाली है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऊपर से डस्ट डाली हुई है, और ये मिट्टी में मिक्स बहुत जल्दी होंगी। तो इस तरह से मैंने हल्का सा पेड़ों में उंगली से किया हुआ था, मतलब खोद दिया था मिट्टी को, और उसी के ऊपर फिर ये लीफ डाल दी हैं। इस तरह से आप सारी लीफ को अलग अलग पॉट्स में, बारीक वाली मैंने छोटे पॉट्स में डाली है नो डाउट, तो इस तरह से डालिए। ये टॉपिक मैंने कहा था 3 चीज़ों को कवर कर रहा है। फर्स्ट, व्हाट इज़ दैट? द नेचुरल रिसोर्स वी आर गेटिंग फ्रॉम नेचर। सेकेंड, द best way to use brown waste, and third is microplastic issue. This is third one.